जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कैपिटल एस एकेडमी में। आज आपकी रेलवे ग्रुप डी की एडवांस की मैथ क्लास में अंतिम प्यार सीरीज जो शुरू हुई है उसमें आपको मैं 200 प्लस एडवांस के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अभी तक अन्य वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, वहां से आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी को क्लास स्टार्ट करेंगे। पेन पेपर अपने पास रखिएगा, फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिएगा और आने वाले समय में क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना एग्जाम फोड़िएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। ये आपकी यूपी ट्रिपल सी पैट की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैंने आपको 1 घंटे 20 मिनट में लगभग 400 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। एक बार अपना वार्म अप कर लेना, पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद में जो हार्ड लेवल क्वेश्चन कराऊंगा वो कहेंगे कि हाँ सर ये ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एक ही वीडियो में पूरे जीके जीएस का रिवीजन आपको हो जाएगा, 100% सिलेबस कवर हो जाएगा और बढ़िया जो हाई वेटेज टॉपिक हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। कुछ दिनों में मैं लाइव क्लास चलाने वाला हूँ। ये आपके वन शॉट मैराथन है, इसे एंजॉय कीजिए और व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, पढ़िए इसको। चलिए शुरुआत करेंगे। क्यूब, नीला पेन चलेगा क्या भैया? क्यूब with an east length of PYK are removed from a cube with a ठीक है edge length of P। देखिए थोड़ा गले में दिक्कत है। Cube is removed from each corner of the original cube. The volume of original cube decreased by 12.5%. Find a value of K की आपको वैल्यू बतानी। कह रहा P सेंटीमीटर किनारे वाले घन में पी वाई के किनारे घन को हटा दिया जाता है, प्रत्येक घन को घन के कोण में करता है तो घन का आयतन आपको ज्ञात करना है। अगर कम कर दी जाए कितनी 12.5% की तो K का मान आपको ज्ञात करना है। ओके जी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/8 होती है। इसका क्या कर देना, इसका कर देना क्यूब। ठीक है, तो क्या 1/64 आ जाएगा। ठीक है, 1/64 आ जाएगा। मतलब इसका पहले तो क्या कर स्क्वायर करना है ना, पहले स्क्वायर करोगे जी भैया, पहले स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 64 आएगा। कितना आएगा? 64 आएगा। ठीक है, 64 हो गया। इसका बाद क्या कर देना, 1/64 का घनमूल कर देना आपको। 64 का घनमूल कितना है? 4 आएगा, तो ये 4 आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्या कहते हैं, √48 centimeter if the cost painting is 5 per square centimeter. Find the cost of painting the lateral surface of the cubical twice. एक घनाकार खिलौने का विकर्ण कितना है? 48 सेंटीमीटर है और √48 सेंटीमीटर। यदि पेंटिंग की लागत 5 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर तो घनाकार खिलौने के 5 पृष्ठ पर पेंटिंग करने की लागत आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भैया एक ही तरीका है इसका, वो बढ़िया वाला है। बोले क्यों? इसको पहले तोड़ लो, किसमें? 16 × 48 में तोड़ते हैं इसको। ठीक है, तो 16 का अंडर रूट तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और √3 फंसा रह जाएगा तो कितना आएगा? 4√3 आ जाएगा। ठीक है बोले जी, तो आपका किनारा कितना निकल के आया भैया? किनारा निकल के आएगा 4। बोले क्यों भाई? क्यों? घन का विकर्ण होता है a√q। ये घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है भैया √a√3, ये तो होता है। तो आप 4 निकल के आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? बस निकाल लेंगे। क्या? जब एक कितना निकल के आया? 4 निकल के आया तो a, अच्छा उसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a² होता है। क्या है? घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ये होता है 4a² होता है। यहाँ अगर 4 निकल के आया a तो यहाँ रख दो 4 a² मतलब 4a² एक कितना है? 4 का स्क्वायर 16 16 चौको 64 आया। 64 आया बोले जी।
₹5 प्रति वर्ग लागत रुपए देनी है, तो 5 से भी मल्टीप्लाई कर, 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, तो 320 कितना हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्लियर है बाबू? बढ़ू आगे। नेक्स्ट, आज कोई मुंडी खराब मत करना, ठीक है। इफ its of cubed increase by 50%, ठीक है, द परसेंटेज इंक्रीज इट्स लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। कह रहा है एजिस जो अपनी है उसका क्यू इंक्रीज करना है 50%, ठीक है। यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाता है तो उसके पार्श्व सतह क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो जब 50% बढ़ा तो 50-50 का क्या होगा? सक्सेसिव होगा। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? x प्लस एक्स इंटू एक्स बटे 100, यही तो बताया था। बोले जी भैया, तो x की जगह 50 रख दो, 50 प्लस 50 इंटू 50 बटे 100, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल, 50 100, 25 2500, 125% क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। 125% आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स इज 1:27, तो 1:27 द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया विल बी। क्या दो घनों का आयतन अनुपात 1 कितना है? 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा? पहले तो इनका ले लो, क्या अंडर रूट ले लो, तो कितना आ जाएगा? 1√3 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1√3। अब कह रहा क्षेत्रफल को, फिर इसका क्या कर दो आप? स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दिया तो 1:9 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट, रोहन had a cuboidal box and dimension 36 centimeter, 25 centimeter, 20 centimeter. He filled it with the maximum possible number of cubes, each with an edge length of 4 centimeter. How much space would be remain in the box? बॉक्स में कितनी खाली जगह बची ये बताना, ठीक है। रोहन के पास 36 और 25 20 सेंटीमीटर विमा वाला घनाभकार बॉक्स है। इसमें अधिक से अधिक घनों को भरा जाता है, जिसमें प्रत्येक के किनारे 4 सेंटीमीटर लंबे। बॉक्स में अभी आपको बताने कितनी जगह बचेगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इनका क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे सभी को, ठीक है। सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, ये आपका, ठीक है। एक घन निकल के आ गया, बोले जी, ठीक है। माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्यों? जब बना रहे हैं इतने इतने के बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या करना होगा भैया? अब आपको ध्यान से देखना, अधिक से अधिक घनों को भरा जिसमें प्रत्येक के किनारे 4 सेंटीमीटर। बॉक्स में अभी कितनी शेष जगह है? 4 सेंटीमीटर की जगह बची हुई है, बोले जी। अब अगर इनको हम जैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, 4-4 के बॉक्स बनेंगे, 4-4 के बॉक्स बनेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई आपस में गुणा हो जाती है, तो 36 25 20 तो आ ही गया, ठीक है, बोले जी। अब 24 सेंटीमीटर यह है, 4 सेंटीमीटर घन की अधिकतम विमा है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की क्या अधिकतम विमा है? कितनी? 24 की। ऐसे करोगे, घन की अधिकतम विमा कितनी है? 24, तो 25 सेंटीमीटर के स्थान को भर सकती है भाई। जब 24 वाले, अच्छा, सबसे अधिकतम कितनी है? 4 4 से 24 होगा, कितना होगा? 24 होगा। तो 25 वाले की तो रिप्लेस करेगी इसको, 25 वाले को रिप्लेस करेगी, बोले जी। बस इसी में माइनस कर देना, कितना? 36 इंटू 25 की जगह क्या कर दो? 24 कर दो, बस 24 इंटू 20, बस। ये है क्योंकि 4 25 से नहीं कट रहा, तो इसको हमने यहाँ छोड़ दिया। अब जो जगह एक्चुअल बचेगी ना, वो आपका निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, 25 दूनी 50, 36 पंचे 180, 25 दूनी 50, कितना हो गया? 500, 36 पंचे 180, 180 और 3 टाइम 0, 18,000 हो गया। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया लगा हमें। फिर क्या करेंगे? 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 720 हो जाएगा। 36 दूनी 72, 720 होगा। 24 से करेंगे, 24 दूनी 48 की 8, 48 की 8, और बचेंगे कितने? 4, 24 सत्ते, 24 सत्ते कितना होता है? 24 सत्ते 168,
168 और 4 172, 172, एक जीरो आना था, एक जीरो। कितना आया? पहले 18,000 आ रहा था, अब कितना आ रहा है? 17,280 आ रहा। तो इनका निकाल देंगे। कितना डिफरेंट कितना पड़ा? 720 का। कितना? 720 सेंटीमीटर का डिफरेंट पड़ा। तो ऑप्शन फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये 4 से नहीं कट रहा था, इस वजह से 25 की जगह हमने क्या माना? इसको 24 माना, तभी पूरे पूरे भरे जाएंगे। जो 1%, 1 सेंटीमीटर बचा है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आपकी ये निकल के आएगी कि इतना बचेगा। ये क्लियर है बाबू? नेक्स्ट, ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? कह रहा है एक घनाव की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई का योग 21 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर, तब घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपको बताना है। ठीक है, बोले बताइए। ठीक है, क्यों नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, पहले क्या करो, ये ऊंचाई है, विकर्ण की लंबाई कितनी? 13 है। जब विकर्ण 13 है, एक भुजा की कितनी दे? 21 सेंटीमीटर दे रखी है। बोले ठीक है, बस इनका आपस में क्या कर दो? स्क्वायर करके और डिफरेंट ले लो। ठीक है, 21 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर कितना आया? 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 होता है, माइनस 13 का स्क्वायर 169 होता है। 11 में से 9 गए, 2 बचे। किसमें है? 2, न तो इसमें, न तो इसमें, न तो इसमें। ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब घटाओगे कितना बचेगा? 44 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा? 27, 272 आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। यार कल ऐसा हुआ, मूंगफली तले हुए दाने थे तो वो तल लिए, ऊपर सॉरी खा लिए और ध्यान नहीं दिया, हमने पी लिया पानी, बस गला खराब। समझ में आया मेथड? चलिए क्वेश्चन पढ़ो, इसको क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है n संख्या में आयताकार बक्सों की रंगाई की कुल लागत 11,000 रुपए है। 11 यानी 1,10,000 रुपए है। यदि रंगाई की लागत 2 रुपए प्रति मीटर और आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर है, तो n का मान आपको ज्ञात करना है। भैया ये तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ रहा है, लेकिन भैया पढ़ने तो नहीं देंगे बाबू भैया। ठीक है, बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, मैं बताओ कैसे सॉल्व होगा। 1,10,000 रुपए क्या की इसकी लागत थी, है ना? बोले जी, बटे, अच्छा क्या बना रहे हैं? एक आयताकार बक्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आयताकार बक्स। आयताकार जो अपने उसकी क्या बना है, डायमेंशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है ना? बोले जी, बस इसी को निकाल दो आप, आंसर आ जाएगा। कितना दे रखा है? देखो 2 रुपए तो लग रहे हैं, 2 रुपए हो गए। ठीक है, 2 लग रहे हैं इंटू उसका फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्या होता है इसका? रेक्टेंगल अगर बॉक्स को निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो हम 2 से फिर गुणा करेंगे। ठीक है, ये कोष्ठक बंद हो गया, गुणा तो यहाँ भी है। बोले जी, अब क्या होगा? 15 गुणा 10 कितना होगा? 15 गुणा 10, 15 दम 150, ए प्लस भी करना है ना, ए इंटू और लिखी दिए फॉर्मूला, पता चलेगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। ठीक है, इनका गुणा करेंगे फिर जोड़ देंगे, इनका गुणा करेंगे जोड़ देंगे, इनका गुणा करेंगे जोड़ देंगे। 15 गुणा 10 150 प्लस 10 पना 50 प्लस 15 पना 75। ठीक है, टोटल आया कितना? 1,10,000 बटे 150, 200, 275, 2 दूनी 4, 275, अरे लिख दो 4 गुणा 275 है ना, 150, 200, 275। ठीक है, आया? बोले जी, अब भाई निकालो क्या होगा।
भाई सिंपली 1100 आ रहा है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 75 चौको कितना होता है 300, 8 3 1100, कितना आ रहा है 1100 आ रहा है, कितना आ रहा है ये 1100। और डबल जीरो से डबल जीरो का 11 एकम 11 आ गया, तो एक बचा और डबल जीरो बचा, तो कितना आ जाएगा 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। भाई 16 है, ये कितना है 1/4 है, तो आना कितना चाहिए भैया, जितना आप ला दो कोई बात नहीं, इनका आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड कीवर्ड इज 16 सेंटीमीटर, द हाईएस्ट ऑफ कीवर्ड 1/4 ऑफ द सम इट्स लेंथ एंड विड्थ, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कह रहे घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग 16 सेंटीमीटर है, यदि घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 1/4 है, तो घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कितना होगा भैया आपको बताना होगा। अच्छा घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इसका फॉर्मूला लिखिए। घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक है। तो क्या होता है 1/4 दे रखा है 1/4, ठीक है। योग कितना है 16 है, ठीक है। योग में कितना था 16 था, तो 16 कर देंगे। 16 तो कितना है 4 चुको 16, 4 एकम 4, कितना निकल के आया भैया 4 निकल के आया 4 सेंटीमीटर। आपका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया ना, ये लिखाया हुआ है, ठीक है। बस इसमें आप रख देना है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में निकल के आया है, बस 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी बता रहा है, एल प्लस बी कितना आया कुछ नहीं रखना ही तो है, एल प्लस बी इंटू एच बराबर कितना आया 2 इंटू एल प्लस बी कितना है, देखो लंबाई और चौड़ाई कितनी है, लंबाई 16 है ना, लंबाई 16 इसी का रखना है 2, ये रख गया, लंबाई कितना 16 है, ठीक है। और गुणा कितना है, ये कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर निकल के आया है, ये 4 सेंटीमीटर निकल के आया है हाइट, ठीक है। 4 सेंटीमीटर बस ये हाइट है, ठीक है। बस 16 चौको 64, 64 दूनी 128 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 28 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर विमाओं के बॉक्स में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की सेंटीमीटर में आपको लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। इनका क्या लेना है, इनको सीधे स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेना, ठीक है। देखिए कैसे आ रहा, 28 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सॉरी हमने स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है बोले जी। अब 28 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, नहीं आ रहा था, कोई बताएगा कितना होता है 28 स्क्वायर, अगर नहीं आता तो आपस में गुणा भी कर सकते हो ऐसे, 8 64 6 तो कितना 576 आएगा, कितना आएगा 576, कितना आएगा 576, 576 प्लस 4 चुको 16 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 76 में 16 घटाएं कितना बचेगा, बताओगे बाबू भैया, बाबू भैया, बाबू भैया, बाबू भैया, ठीक है बोलो। अच्छा कितना होता है बोलो, जोड़ा तंगोड़ी कर लो भैया, ठीक है। इतना तो आगा ही, नहीं आगा बताओ ना, अच्छा देख के बता दो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं आप थोड़ा पानी पी लूं, ठीक है ना। नहीं आता ना आपको, कितना आता पता, अच्छा 28 का स्क्वायर नहीं पता, 28 का 784 होता है, कितना होता है 784 होता है, ठीक है।
कितना होता है? 784 होता है, ये देखो, ठीक है। इसी वजह से मैं पूछ रहा था कि आपको याद है कि नहीं। 784, ठीक है। बोले जी, बस इनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, अंडर रूट ले लेंगे। ये अंडर रूट ले लिया, कितना हो गया? 784 प्लस 16, 800, 800 100, 900। 900 को जब आप अंडर रूट करेंगे कितना निकल के आएगा? 30, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा एक घनाभ की जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 27 मीटर एंड 64 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक क्या बना रहे हैं, एक नया घन बनाया था। घनाभ और घन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। बोले जी, इसको कैसे करेंगे भैया? वही तरीका रहेगा अपना। पहले क्या करेंगे, भुजाओं का गुणनफल कर लेंगे। 8 गुणा 27 गुणा 64, क्या करेंगे? 8 गुणा 27 गुणा 64, ठीक है। बोले जी, अब कितना निकल के आएगा ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और अब कह रहा है, ये क्या कर रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, रेशियो 2, ठीक है, इंटू लंबाई इंटू प्लस में करेंगे, ठीक है। तो 8 गुणा 27, 8 गुणा 27 प्लस 27 गुणा 64 प्लस, और ये कितना होगा 64 गुणा 8, 64 गुणा 8, ठीक है। 64 गुणा 8 फुल, ठीक है। ये हो गया, बस इनको सॉल्व करना और आंसर निकालना है। पहले अपन को क्या करना है, पहले तो इसको जैसा तैसा लिखा रहने दो क्योंकि ये रेशियो में काम आ रहा है, ठीक है। 27 गुणा 64 रेशियो 2 इंटू, ठीक है, हो गया। 8 सत्ते 56 की 6, 8 दूनी 16, 5 21, कितना आ जाएगा? 216, 216 आएगा पक्का। 8 सत्ते 56 की 6, हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21, ठीक है। प्लस देखो 27 को गुणा 64 भी करेंगे, 27 को कितना होता है, 27 108, 108 की 8, हासिल 10 और 27 गुणा 6 में करोगे, 27 दूनी 54 होता है, 6 5 30, 4 3 12, कितना होगा बताओ? अच्छा 27 गुणा 6, तो 6 7 42 की 2 और 6 दूनी 12 12 4 16, 162 है ना। 27 का 162 होता है? बोले हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। देखो 7 42 की 2, ठीक है, और बचेगा कितना 4, 6 दूनी 12 4 16, 162 होता है। 162 में यहाँ कितना किया था, 108 10 से तो कितना हो, 172, कितना हो गया 172 1728 हो गया, कितना हो गया 1728 हो गया, ठीक है। गलती ना हो किसी प्रकार की, 1728 हो गया। बोले ठीक है, प्लस और देखो 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो 8 का क्यू कितना होता है भैया 512 होता है, 512, ठीक है। बोले जी, अब इनको सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, करो इनको ऐड। तो 8 गुणा 27 गुणा 64 रेशियो, इनको जोड़ो आपस में और इसको जोड़ 28 12 जोड़ेंगे तो 30 और 10 40 हो जाएगा, ठीक है। 17 और 5 17 5 22, 2240 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2240 और 216, 6 5 4 200, कितना हो जाएगा 2456, 2 इंटू 2456 हो जाएगा। बस इनको काटा पेड़ी करनी है, आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, 8 से कट रहा है, 8 5 40, 8 7 56, ठीक है। 8 से कटा तो 8 से काटो, 8 से काटो 8 एकम 8, 8 से काटेंगे 8 तिया 24, 8 तिया 24 0, 8 7 56, ठीक है। ये हो गया। बोले जी 27 एकम नहीं होगा, नहीं कटेगा 27 से। अब देखो 2 से काटोगे इसको कितनी बार, 28 बार, कितनी बार कितनी 64 कितना होता, अरे 30 32 32 दूनी 64, ठीक है, 32 बार कट जाएगा, ठीक है। 32 इंटू 27, ये हो गया,
ठीक है, 307 बचा, यहाँ कितना बचा 307, ठीक है। अब इसका मल्टीपल कितना आएगा 27 दूनी 54, ठीक है, 27 दूनी 54। 307 वाला देखो ऑप्शन तो आएगा, ठीक है। 307 वाले ऑप्शन किस में है ये देख लो पहले आप। 307 इसमें नहीं है, 307 इसमें भी नहीं है, 307 इसमें नहीं है, 307 इसमें है। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बस निकाल लो और इनका जब मल्टीप्लाई करोगे आपस में करते हो घटाते हो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 216 भी आपका आना ही है, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन थोड़ी इसमें ज्यादा थी लेकिन दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है बस, ठीक है। मान कैलकुलेशन आपकी जितनी बढ़िया स्पीड होगी उतना अच्छा आप काम करेंगे, ठीक है, परफॉर्म करेंगे। अब कह रहा है इसमें, कह रहा है एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो 16 सेंटीमीटर तो घनाभ की ऊंचाई याद कीजिए। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय 2 इंटू घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्र टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL, ठीक है। बस रख दो किसमें, ये अपने 4200 दे रखा है तो 4200 बराबर 2, 15 गुणा 16, 15 गुणा 16 प्लस ये हो गया, बोले जी। अब 16 गुणा क्या आएगा 16 गुणा H आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा बताइए, अच्छा 15 गुणा H आएगा, क्या आएगा 15 गुणा H आएगा क्योंकि H ही तो निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, पक्का। चलो 15 गुणा पहले 16 कितना होगा, 15 गुणा 16 होता है 15 15 225, 225 में 15 जोड़ देंगे कितना 240, ठीक है। तो इसको पहले इसके काट देंगे कितना बचेगा 2100, 2100 बचेगा, बोले ठीक है। 2100 बचा, डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई बराबर करो पहले तो कितना 240, ठीक है 240। अब ये क्या होगा भैया बटे में होगा, बटे डिवाइड करेंगे ना इसको, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 प्लस 16 H होगा, ठीक है, 15 प्लस 16 H होगा। तो क्या करना है बताओ, अच्छा इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है, इसमें से इसको घटा देते हैं, बोलो 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 भैया, ठीक है। और अगर यहाँ भी करते हैं तो उसको क्या करेंगे, इसको घटा के 15 16 31, ठीक है, 15 प्लस 16 प्लस 31, इसको डिवाइड कर देंगे, सी 16 प्लस 15 31 ऐसा होगा जो कुछ होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 1900, 21 में 200 1900 तो 1860 बटे 3100, ठीक है। बस देखो एक छक्का 6 3 सॉरी 18, 180 से कितनी बार जा रहा है 6 बार जा रहा है, कितनी बार 6 बार जा रहा है, 6 0 कितनी बार, कितनी निकल के आई सेंटीमीटर निकल के आई, हाइट 60 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट मैं आपको इस वजह से बताता हूँ कि आपको छोटी छोटी भी चीज समझ में आ जाए आसानी से, ठीक है। देखिए कह रहा है एक घनाभ के बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 256 वर्ग सेंटीमीटर है। घनाभ और बक्से के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे लंबी अधिकतम छड़ की लंबाई आपको अनुमानित बतानी है, ठीक है। कह रहा है द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स 20 सेंटीमीटर, इट्स टोटल सरफेस एरिया 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक है। तो कैसे रखेंगे इसको, उनका पहले तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। इसमें आपको 3 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अभी मैं जस्ट बता के आया हूँ आपको क्या होता है 2l
LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, HL ये होता है। बोले ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगना है, A प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2A प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, ये होगा, ठीक है। बोले जी बस लगा देना। अच्छा, घनाव का विकर्ण क्या होता है, घनाव का विकर्ण भी देख लो। घनाव का विकर्ण, घनाव का विकर्ण होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसका ये होता है घनाव का विकर्ण, ठीक है। चलिए अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कितना दे रखा भैया, ये देखा, ये योगफल दे रखा है, इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर करना है A प्लस बी प्लस सी का इसका, ठीक है, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का योगफल है। योगफल का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, देखो स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर दो भैया, स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 400 आएगा, माइनस, और क्षेत्रफल क्या कर देना, घटा देना। क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, जब घनाव का टोटल सर्फेस एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होता है, L प्लस बी प्लस 2 इंटू LB प्लस BH, ठीक है, ये निकालेंगे। बोले ठीक है भैया, ये भी निकाल देना, कितना 256, इसमें से घटा देना, कितना बचेगा, बता, अच्छा कितना बचेगा, ज्यादा तो नहीं बचेगा भाई, कितना बचेगा, ज्यादा नहीं बचेगा भैया, बचेगा 144, 144। अब 144 क्या निकल गया है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर निकल गया है, ठीक है, इसका क्या लेना, अब घनाव का विकर्ण निकालना, जो निकल के आया इसका निकल ले, तो अंडर रूट ले लो, कितना आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा 12 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन। अगर आपको फॉर्मूला नहीं बताता तो आपका 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कैसे, 20 का स्क्वायर 400, 400 में 254 घटा 144, 144 करने को 12, क्लियर है। नेक्स्ट, ये आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, इस वजह से मैं हर एक उसमें लिखवाता जाता हूँ और आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन, कहते हैं क्वेश्चन छोटा लेकिन घात बहुत बड़ा करता है, ठीक है। क्या कहता है, 8 गुणा 6 गुणा 6 बटे, ठीक है, 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, ये हो गया, ठीक है। यहाँ जाएगा, एक ऊपर दशमलव लग जाएगा, यहाँ से एक ऊपर 0 लग जाएगा, इस दशमलव से ऊपर 0 लग जाएगा, ठीक है। 16 पंचे 80, कितना 16 निकल के आया, गुणा 5 से काटो 60, 12 पंचे 60 गुणा 12 पंचे 60, कितना निकल के आ रहा है, बस आपको ये देखना है। देखो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यूनिट कितना आएगा, यूनिट आएगा 4, 2304 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, कह रहा है द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा अगर त्रिज्या आपकी 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। कह रहे एक अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, इसका आयतन आपको ज्ञात करना है, ठीक है, बस। अच्छा, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है, लिख लो पहले, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बताओ भैया, इसका आयतन होता है 2/3 2 पाई, सॉरी 2/पाई 2/3 पाई और आर क्यू, क्या होता है आर क्यू, बस रख देना इसमें। आयतन क्या है 2/3, पाई का मान, पाई तो साथ नहीं है, पाई साथ में नहीं है तो पाई का मान लेना पड़ेगा, पाई का मान क्या ले लें हम, बताओ, अच्छा कोई बताएगा, बताना भैया, नहीं बताओगे क्या, ठीक है, पाई का मान 3.14 होता है, बोले जी, ठीक है, इंटू इंटू क्या, और 3.5 35 का क्या पूछ रहा है, क्यूब पूछ रहा है, 35 का क्यूब पूछ रहा है, तो क्या कर दो 35 गुणा 35 गुणा 35, ठीक है, गुणा तो भैया करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो पता है हमें, ठीक है।
बस इसका निकालो और आंसर अपना ले आओ। भैया इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो हम कराएंगे तब आप करेंगे, ठीक है। बोले जी अप्रोक्स मार दें, अंतर तो काफी है। बोले ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको मान लो 5 मान लो, ठीक है, 1.5, ठीक, कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। बोले जी और 35 का क्यू कितना होता है, तो 2/3 इंटू, ठीक है। 35 का क्यू कितना होता है, 35 का क्यू होता है भैया 42,875। कितना होता है, 42,875 ये होता है। तो 1 2 3 3 अंक का दशमलव आएगा, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, ठीक है। और तो क्या करना है, 3.15 इंटू 42.875 है, ठीक है, 875, ठीक, ये हो गया। बस इसको कैलकुलेट करो और आंसर निकालो। देखो कैसे, ध्यान से देखना। बोले जी इसको, इनको भी अवॉइड कर दें, इनको भी 10 के बाद अवॉइड कर दें। बोले ठीक है, तो देखो 4 तिया 12, अच्छा सीधे 42 कट भी कर जाए ना, 7 तिया 21, 7 21 14 3 42, 14 3 42 कितने बार गया, 14 बार, ठीक है। 14 3 42, 42 दूनी कितना होता है, 84, 42 दिन कितना होता है, 84 होता है, 84 होता है। 84 से थोड़ा ज्यादा ही जाएगा। देखो एक तो ये तो आंसर होगा नहीं, एक तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। और 84 से 8 और 6 14, 14 आगे निकल जाएगा क्या इनका, और इनका गुणा कर 14 आगे निकल जाएगा क्या, नहीं। 15 टे 120, कितना, 15 टे 120, 120 का मतलब 1.2, ठीक है, 1.2 और 2 से फिर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 के लगभग बढ़ेगा, 4 के लगभग बढ़ेगा, तो प्लस 4 और जोड़ दो, तो अप्रोक्स क्या आ जाएगा, अप्रोक्स 89, सॉरी 88 है, 88 के लगभग प्लस आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अप्रोक्स करने की जुगाड़ है भैया, ये तो कैलकुलेशन फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखो अब 15 टे 120 हो जाएगा, ठीक है, 15 गुणा 75 में करोगे, 15 7 105, 1.5 ये भी बढ़ गया, ठीक है, और दो ये भी बढ़ेगा, तो इस वजह से 89 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, the diameter of sphere is 6 centimeter. What is the ratio of its curved surface area to its total surface area? कह रहा है एक अर्धगोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिणाम अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो भैया इतना आसान क्वेश्चन है क्या, बोले हमें तो लग रहा है इनका सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप कांड कर जाएंगे, ठीक है। सर जी कांड नहीं, गलत शब्द होता है। अरे ठीक है, कभी कभी यूज कर लिया करते, ठीक है, ठीक है, अपनों के बीच तो अच्छा लगता है भैया कांड, क्या बात है, दूसरों के सामने कहते तो ये लंका कांड बन जाती है, ठीक है। अच्छा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया, बोलो ना, 2πr² रेशियो, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया, बताओ अच्छा, 3πr², 3πr², ठीक है। बोले जी बस आपस में निपटा देना, निपटा दो, ये तीनों से ये तीन दोनों कट गए, कितना बचा, 2:3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। जितने भी फॉर्मूला हमने लगाए हैं उनको याद कर लेना, उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलने वाले हैं, ठीक है। बोले जी भाई इसका क्या मतलब, कोई मतलब था, इसका कोई मतलब नहीं था, सिर्फ सीधा फॉर्मूले से मतलब था हमें तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, the external and internal radii of hemispherical ball are 45 centimeter and 41 centimeter respectively. Find the total surface area of the ball. बॉल का कह रहे एक अर्धगोलाकार कटोरे की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 45 सेंटीमीटर और
41 सेंटीमीटर है। तो कटोरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन तो भैया बड़ा तगड़ा है, लेकिन तगड़े क्वेश्चन को अगर ना कर पाए तो फिर हम कैसे तगड़े हुए। ठीक है, तो चला करें, बोले ठीक है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखो इनके। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका क्या होता है अर्धगोले कटोरे का होता है, और आंतरिक अलग होता है, कटोरे का अलग होता है। तो उसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। एक का क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, बोले जी बस 3 पाई तो साथ में चिपका ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर स्क्वायर 45 का स्क्वायर को कितना होता है, कल हमने आपको ट्रिक बताई थी, 5 का स्क्वायर करो 25, 4 में जोड़ो 5, 4 में जोड़ो 5, 4 पंचे 20, कितना आया 20 25। तो यहाँ गुणा करेंगे 20 25 से, रेशियो। ठीक है, बोले जी। और 41 का स्क्वायर क्या होता है, 41 का स्क्वायर होता है 1681। कितना होता है 1681। तो पाई गुणा 1681। ठीक है, पाई क्या ले लेंगे, पाई ले लेंगे कॉमन। ठीक है, पाई हमने कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया। ठीक है, देखो 20 दिया 60, 25 दिया 75, तो 60 25 क्या आ जाएगा, ये आपका 60 25 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 60 25 निकल के आएगा। इनको आप क्या कर रेशियो में थोड़ी ना, इनको प्लस में कर देना। ठीक है, इसमें प्लस कर दे 1681 हो जाएगा। ठीक है, इनको आपस में जोड़ो कितना आ जाएगा 6 1 7, कितना हो जाएगा 7000, फिर 600 और 600 7656। ठीक है, 7656 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हो 5 6। ठीक है, तो पाई और 5 6 6 5 7 7। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आम आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट बस देखिए क्या करा है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। टेक अब पाई का मान कितना लेना है 22/7 लेना है। जब पाई का मान आपको 22/7 लेना है तो आप देख सकते हो क्या, कुछ नहीं दे सकते, सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। मैं ट्रिक के चक्कर में आपको पढ़वाऊंगा नहीं, ट्रिक के चक्कर में आपको आंसर पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो सीधा निकाल लेंगे क्या भैया, इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अर्धगोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, बोलो अच्छा 3 पाई आर स्क्वायर। तो कितना दे रखा है 462 बराबर 3 पाई का मान 22/7 इंटू आर क्या करना, आर स्क्वायर निकालना है। ठीक है, आर स्क्वायर क्या निकालना है भैया। अच्छा, आयतन निकालना होगा। ठीक है, अर्धगोले क्षेत्रफल कितना होता है, ये आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला हम लगाएंगे पहले से। ठीक है, तो बाद में निकाल लेंगे, पहले तो इसका रेडियस निकाल लेंगे, तो क्या निकल के आएगी। ठीक है, तो आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर। तो देखो ये तुम गुणा होगा, बोले जी 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44 और बचेगा 2, 22 से कम 22। ठीक है, और 3 से 7 का काटेंगे 7 49। अगर 49 बराबर आर स्क्वायर के, तो आर कितना निकल के आएगा, आर 7 निकल के आएगा। जब आर 7 निकल के आएगा तो आप रख दो। अब इसका आयतन क्या होता है अर्धगोले का, ठीक है, तो क्या होता है 2/3 2 अर्धगोले का है 2/3 पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है, यही तो होता है, बोलिए 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब 7 इंटू 7। इससे ये कट जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना, देखो इसको भी निपटा दो और अप्रॉक्स लगा देना। ठीक है, 7 या 21 7 बार 7 का क्यों कितना हो 343, 343 को दोगुना करेंगे, 343 का अगर दोगुना करेंगे कितना है 3 दूनी 6 4 दूनी 8 3 दूनी 6 686। ठीक है, 686 आएगा, बोले जी 44/3। ठीक है, 44/3 और 49। ठीक है, अब इतना आया। अब देखो यहाँ कितना बचा था, 1 बचा था, कितना बचा था 1 बचा था, बोले ठीक है, तो 7 49 से कम 49 दूनी क्या 58 आपको और जोड़ देना है। ठीक है, इसमें अगर 58 और जोड़ दें कितना ज्यादा निकल के आए
आठ से 14, 8 का 13 की 3, 6 1 7, 734 के लगभग देखो। वो 734 से थोड़ा कम आएगा, ठीक है, 734 से कम आएगा, 734 से कम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। ये हमने अप्रोक्स लगा दिया, ठीक है, नहीं तो आप सीधे कर भी कह सकते थे। अब जब यहाँ था तो 22 दूनी 44 बटे 3 इंटू 49, बस ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जब आप करोगे कितना आ जाएगा, 718.67। ओके, नेक्स्ट। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 462 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, ठीक है। तो भैया सिंपली क्या होगा, 14 आंसर आ जाएगा। बोले ऐसे कैसे भैया, हमने आपको बताया था लॉजिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट बताया था भैया हमने, 7 1 44 14 6 16 88 वाला बताया था, उसी के थ्रू आपको ये निकल रहा है। देखो 88 का कितना गुना है, चलो आप पहले सॉल्व भी करा देते हैं, क्योंकि क्या है आपको उलझन में डालना, ठीक है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक अर्धगोले का प्रेस्टीज फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर, r गुणा r बराबर 462 के, ठीक है, 462 के, ये गुणा इधर हो जाएगा आके, ठीक है, यहाँ से 7 हट जाएंगे तो 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, ठीक है, 3 सत्ते 21 से 7 49, रेडियस बराबर कितना है 7। तो कह रहा अर्धगोले का व्यास कितना, और होता है 2r, तो 7 दूनी 14 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द इनर और आउटर रेडियाई ऑफ हेमीस्फीयर wooden ball are 6 centimeter and 10 centimeter respectively. Entire surface is to be polished. The cost polished in is 50 rupees per pi centimeter square. What will be the cost of polishing the ball? ठीक है, पॉलिशिंग का कॉस्ट लग रहा है 50 रुपए पर सेंटीमीटर में लग रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं एक का कितना है, आंतरिक का कितना, आंतरिक 6 सेंटीमीटर और बाहरी 8 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भैया, क्या निकालना है, 6 8 10 वाला फॉर्मूला आपको पता है। बोले ठीक है, लेकिन आपको वो नहीं लगाना है। बोले भैया क्या मजाक करते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, बस यही तो नहीं करना, पूछना क्या करना है, ठीक है, सीधा अप्लाई करना है। क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या, 3 पाई r स्क्वायर होता है, क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है। तो 3, ठीक है, और पाई को इधर लपेट देते हैं, ठीक है, 3 पाई r स्क्वायर, r को 6 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 6 का स्क्वायर होता है 36, बोलो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो कितना हो गया 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है भैया 64, कितना होता है 64। ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा भैया, ठीक है। कैसे करोगे, 3, ठीक है, पाई r स्क्वायर होता है, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, 3 इंटू 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये करना है आपको, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा देखो, अच्छा 3 18 4 3 12, 180 और 12 कितना 192, कितना है 192 आएगा। जब इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 192, 30 और जोड़ दो इसमें, तो कितना निकल के आएगा टोटल 228 पाई निकल के आएगा। बोला ठीक है, 228। अब इसको क्या करना है आपको, 50 रुपए कॉस्ट लग रही है, बोले जी 50 से गुणा कर देना। 50 का मतलब क्या होता है 1/2 से गुणा कर दोगे तो आंसर निकल के आएगा 114.00, ठीक है। इसको हटा दो, 1/2 से पहले क्या गुणा 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8 हो गया। बोले ठीक है, तो 114.00 आ जाएगा। कितना है भैया, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 11,400। नेक्स्ट कह रहा है आ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ईच हेमीस्फीयर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। कह रहा है एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। तो ये सिंपली क्या होगा 3:4 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आपको
पहले से चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। बोले भैया कैसे? एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 3πr² रेशियो, ठीक है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बस लास्ट वन, 3 त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या है? जब अर्धगोले का आयतन पूछ रहा है तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2πr³, ठीक है। क्या होता है? 2πr³ बटे कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। बस लगाओ और आंसर निकालो। आर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है ना। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। निकालो। आर कितना? 3 दे रखा है, कितना? 3। तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 2 पाई को भी साइड में रख लो, पाई इंटू कितना होगा? 3 का क्यूब 27 बटे 3। 3 में 27, 3 में 27, 9 दूनी 18, 18 और पाई साथ में चिपका दें। 18 पाई क्या आ जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझा है? इसका फॉर्मूला क्या था? 2/3 होता है, ठीक है। 2/3πr³ अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? लिखते हैं भाई, अर्धगोले का आयतन होता है ये 2/3 और πr³, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है? द सर्कमफेरेंस इज द बेस ऑफ राइट सर्कल सिलेंडर 176 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है? 176 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। पाई का मान लेना है 22/7। ओके, बोले जी 22/7 लेना तो 11 से मल्टीपल देख लो। 7 4 11, ये 11 से कट रहा है। 7 6 13, ये 11 से नहीं कट रहा है। ये भी 11 से नहीं कट रहा है, ये भी 11 से नहीं कट रहा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मैंने आपको इस वजह से कोई फॉर्मूले या फिर नहीं बताए हैं, मतलब ट्रिक नहीं बताई है, क्योंकि आप सीखने पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। इस वजह से नहीं, बाकी हमारे लिए भी बहुत आसान हो जाता है ऐसे ही लगा देते। तुक्का लगाना नहीं, तुक्का नहीं, आपको कॉन्सेप्ट, मेथड और फॉर्मूला सारे बता देंगे। वो तो आप अपने हिसाब से बना लेंगे जो कुछ आपको बनाना होगा। क्लियर है? ठीक है। तो इसकी परिधि कितनी दे रखी है? 176 सेंटीमीटर दे रखी है। बराबर कितना होता है? 2πr होता है। 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर निकालना है, ठीक है। जब सबको करोगे तो देखो, जब इसको काटोगे कितना? 22 अट्ठे 176, 8 बार जाएगा। 2 चौको 8 हो गया, 4 7 चौको 28। तो आर बराबर कितना निकल के आएगा? ये आर बराबर 28 निकल के आया, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर देना, 7 चौको 28, आर बराबर 28 निकल के आया वाले। अब क्या कर रहा है? अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 2πr+h, ठीक है। तो 2 इंटू पाई तो चिपका है ना, नहीं है, तो पाई 22 का मान, पाई का मान 22/7 इंटू आर और r+h, 2πr+h। तो आर कितना निकल? 28 इंटू ये कितना दे रखा है? h। आर तो देख 28 रखा है, 28। h कितना दे रखा है? h दे रखा है 12। 28 12 40 हो गया है। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। बस इनका आपस में मल्टीपल करो और अपना आंसर निकाल लो, ठीक है। ठीक है, बोले जी। बताओ क्या करेंगे? आपस में गुणा करो। 40 7 को 28 112। देखो यहाँ 40 हो गया, बोले 28 को 112 हो जाएगा, ठीक है। और 22 दूनी 44, तो 44 गुणा 112/7 ये होगा, ठीक है। 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 4 कट जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा कितना था? 7 6 42, 16 चौको 64 की 4 हाथ लाइन 6, 16 चौको 64, 64 और 7 कितना होता है? 64 और 7 कितना होता है? बताओ जल्दी बताओ। 64 7 70, 704 आया। 40 में एक जीरो बचा था, यहाँ एक जीरो चिपका दो, कितना हो जाएगा? 70 40 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट। बस दोस्तों, आपकी
यहाँ सेवा समाप्त होती है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार। मेहनत जारी रखिए, सफलता बहुत जल्द मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कैपिटल एस एकेडमी नाम से बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रखा है, वहां से ज्वाइन कर लेना। आपको पैट की क्लास है स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आपको क्लास करवाई है पैट की, जिसमें आपको लगभग 400 क्वेश्चन कराए हैं। उसको पढ़ लेना, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर हम नए सिरे से बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू।